लेजिस्लेटिव असेंबली। हमारा अगला चैप्टर क्या हो गया बच्चे? राज्य विधान मंडल, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्य विधान मंडल। वही बच्चे संसदात्मक शासन प्रणाली, यही है विधान मंडल। तो चलिए, जो संसदात्मक प्रणाली संघ स्तर पर है, उसी संसदात्मक प्रणाली को हम राज्य स्तर पर क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो पहले याद रखिएगा, संविधान ने कहा है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधान मंडल की व्यवस्था की गई है। भूलना नहीं है बच्चे, संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए, संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए एक विधान मंडल की व्यवस्था की गई है। क्लियर है? भूलना नहीं है, ये संविधान में ही कहा गया है कि जितने भी राज्य होंगे, प्रत्येक राज्य में क्या होगा बच्चे, एक विधान मंडल की व्यवस्था की गई है। लेकिन भारत के 6, अब पहले ये समझते हैं कि ठीक है, विधान मंडल की व्यवस्था की गई है, तो विधान मंडल में कौन कौन लोग आते हैं, क्या आते हैं, तो यहीं पर हम करते हैं बच्चे। विधान मंडल पहले, इसी में राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, और क्या आते हैं, विधान परिषद। पूरी बात समझ में आ चुकी है? तो इस बात को याद रखिएगा बच्चे कि कहा गया है कि इस प्रत्येक राज्य में एक विधान मंडल होगा। और विधान मंडल में कौन कौन लोग आते हैं, तो विधान मंडल 3 चीजों से मिलकर बनी होती है, जैसे राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। और इसी व्यवस्था को हम द्विसदनात्मक व्यवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? द्विसदनात्मक व्यवस्था। इस बात को याद रखिएगा। मैं फिर से आपको बता देता हूं कि संविधान ने प्रत्येक राज्य के लिए एक विधान मंडल की व्यवस्था की गई है। विधान मंडल 3 चीजों से मिलकर बनता है, एक को हम राज्यपाल, दूसरे को विधानसभा, तीसरे को विधान परिषद कहते हैं। लेकिन इस व्यवस्था को द्विसदनात्मक व्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विसदनात्मक व्यवस्था। लेकिन बच्चे एक बात आप याद रखिएगा कि भारत के सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है। भारत के सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, लेकिन ये पता है कि भारत के जो 7 राज्य हैं, क्लियर है? यहां से ही बच्चे क्या कीजिएगा कि 7 राज्य में ही क्या है, विधान परिषद है। क्लियर है? यानी भारत के सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, सिर्फ 7 ही राज्यों में क्या है बच्चे, विधान परिषद है। और अगर 7 राज्यों में ही विधान परिषद है, तो हम कह सकते हैं कि इन्हीं 7 राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था है। क्या है बच्चे? द्विसदनात्मक व्यवस्था है। लेकिन अगर हम शेष राज्यों की बात करें, बाकी बचे राज्यों की बात करें, तो उसमें सिर्फ 2 चीजें आती हैं। क्या क्या आता है बच्चे? राज्यपाल आता है और दूसरा सिर्फ विधानसभा आता है, क्योंकि विधान परिषद नहीं है। और जब ऐसी व्यवस्था हो जाएगी बच्चे, तब हम ऐसी व्यवस्था को क्या कहते हैं? एक सदनात्मक व्यवस्था। इस बात को भूलिएगा नहीं कि हम वैसी व्यवस्था को क्या कहते हैं? एक सदनात्मक व्यवस्था। तो याद रखना है बच्चे कि एक सदनात्मक व्यवस्था में क्या आएंगे? सिर्फ राज्यपाल और विधानसभा। जो शेष राज्यों की खूबी है, लगभग 21 राज्यों की खूबी है, लेकिन 7 राज्य ऐसे हैं जिनमें विधान परिषद भी है, यानी राज्यपाल भी है, विधानसभा भी, विधान परिषद भी है। तभी तो यह व्यवस्था द्विसदनात्मक व्यवस्था हुई। तो भूलना नहीं है बच्चे कि कुछ राज्यों में ही द्विसदनात्मक व्यवस्था है, जो विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल को बना के रखते हैं। लेकिन शेष राज्यों में हम देखते हैं कि सिर्फ राज्यपाल और विधानसभा है, इसलिए इस व्यवस्था को क्या कहते हैं? एक सदनात्मक व्यवस्था कहते हैं। यहाँ आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है। तो चलिए बच्चे, हम शुरू करते हैं एक एक को पढ़ना। और जैसा मैंने आपको पहले बता दिया है कि भारत के किस किस राज्य में विधान परिषद है, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है बच्चे। आप तुरंत उसकी रिवीजन करेंगे। पहले बस इस फॉर्मेट को ख्याल रखिएगा, ये फॉर्मेट आपको कभी भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो चलिए, कम से कम ये तो हमने सीख लिया कि विधानमंडल किससे मिलकर बनता है,
क्या द्विसदनात्मक व्यवस्था है और क्या एक सदनात्मक व्यवस्था है। अब हम इसमें शुरू करेंगे बच्चे। तो चलिए सबसे पहले देखिए, मैंने आपको राज्यपाल पढ़ा दिया है, फिर हम आते हैं विधान परिषद से। जिस तरह केंद्र स्तर पे राज्यसभा थी, जिस तरह केंद्र स्तर पे मैंने आपको राज्यसभा पढ़ाया था कि वो अपर हाउस है, उच्च सदन है, स्थायी सदन है, उसी तरह राज्य स्तर पर विधानसभा क्या है बच्चे, स्थायी सदन है, या हम उच्च सदन भी कह सकते हैं। तो चलिए मैं इस क्लास को शुरू करता हूं विधान परिषद से, और एक एक चीज को बखूबी समझते हैं। जितने भी क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन आपके क्लास नोट्स में ऑलरेडी इनबिल्ट है। क्लियर है? इसीलिए आप अच्छे से रिवीजन कीजिए और प्रश्न को डील कीजिए। सपोज अगर कोई प्रश्न आपसे नहीं बनता, तो इट इज नॉट मैटर टू बी वॉरिड, ये दुखी होने की कोई बात नहीं बच्चे। आप 2-3 बार अच्छे से रिवीजन कीजिए। आप जितना रिवीजन करेंगे आपका माइंड उतना ही सर्कुलेट होगा, आप चीजों को सोचने और समझने लगेंगे। याद रखिए, कहा जाता है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यासी मनुष्य को क्या बनाता है, सार्थक बनाता है। तो आप जितना रिवीजन करेंगे, जितना अभ्यास करेंगे, उतनी ही आप में परिपक्वता, मैच्योरिटी आएगी, और यही मैच्योरिटी बच्चे आपको जीत दिलाती है। इसलिए नेवर टिमिड, कभी घबराना नहीं, कभी डरना नहीं है, बस आपको निरंतर प्रयास करते रहना है। पूरी बात समझ में आ चुकी? चलिए हम शुरू करते हैं। जो हमारा चैप्टर है वो क्या है बच्चे, वो है विधान परिषद से। क्लियर है? ये देखिए मैंने हेडिंग दे दिया, विधान परिषद, परिषद जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल। और मैं बता दूं लेजिस्लेटिव काउंसिल किस आर्टिकल में है, आपको पहले भी पढ़ाया है, तुरंत आप ख्याल रखिए, आर्टिकल 168। क्लियर हो चुका? तो आर्टिकल 168 में क्या है बच्चे, लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात की गई है। तो चलिए पहले विधान परिषद के बारे में हम समझ लें। किसी राज्य में विधान परिषद जो है संविधान के अनुच्छेद 168 के तहत है। याद रखना है कि किसी भी राज्य में जो विधान परिषद है वो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है, अनुच्छेद 168 के तहत है। और एक चीज नहीं भूलिएगा बच्चे, मैंने आपको बहुत पहले ये समझा दिया था कि ये लचीला संविधान है के तहत है। किसके तहत है बच्चे, लचीला संविधान के तहत है, जो आर्टिकल 368 में नहीं है। क्लियर है? भूलना नहीं है बच्चे, ये सब मैंने आपको सिखा दिया, ये नहीं कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आर्टिकल 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया है, और मैंने आपसे कहा था कि अनुच्छेद 368 में लचीला संविधान नहीं आता। इसका मतलब है कि ये संशोधन जो है ऐसे ही हो जाएगा, आपको 368 में जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्लियर है? तो वर्तमान समय में देखा जाए तो भारत के केवल 7 राज्यों में क्या है बच्चे, 7 राज्यों में ही विधान परिषद है। पहले बता दूं आपको कि 7 राज्यों में क्या है बच्चे, विधान परिषद है। क्लियर है? तो हमने देखा कि भारत के 7 राज्यों में विधान परिषद है। देखिए मैंने आपको सब बता दिया है कि किस किस राज्य में है, और मैं आपको बता दूं अभी कि जब आंध्र प्रदेश में भी विधानसभा बनी, और विधान परिषद बनी, और उसके बाद फिर किसमें बनी, तेलंगाना में बनी। ठीक है? अब प्रश्न क्या है कि कौन बनाता है, तो याद रखिएगा कि संसद को यह अधिकार है कि वो किसी राज्य में विधान परिषद के लिए कानून बना सकती है। याद रखेंगे कि संसद किसी भी राज्य के लिए, संसद को यह अधिकार है कि, संसद को यह अधिकार है कि वह किसी राज्य के लिए, वह किसी राज्य के लिए विधान परिषद के सृजन, विधान परिषद के सृजन, सृजन का मतलब बनाना, सृजन एवं समाप्ति के लिए, सृजन एवं समाप्ति के लिए कानून बना सकती है, के लिए कानून बना सकती है। पूरी बात समझ में आ चुकी है? इसका मतलब हो गया कि अगर विधान परिषद का निर्माण करना है तो ये अधिकार किसे सौंपा गया है, ये अधिकार हमारे संविधान ने सौंपा है किसे, संसद को। और साफ ये कहा गया है बच्चे कि संसद को यह अधिकार है, ठीक है, कि वो किसी भी राज्य में विधान परिषद को बनाने के लिए या समाप्त करने के लिए कानून बना सकती है। लेकिन ऐसा कानून कब बनेगा, जब राज्य विधानसभा प्रस्ताव पारित करे। याद रखेंगे कब बनेगा, जब राज्य विधानसभा
ऐसे नहीं बन जाएगा बच्चे, यहाँ विधानसभा भी महत्वपूर्ण है। जब राज्य विधानसभा अपने साधारण एवं विशेष बहुमत से, जब राज्य विधानसभा अपने साधारण एवं विशेष बहुमत से, साधारण एवं विशेष बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित करे, ऐसा प्रस्ताव पारित करे। पूरी बात समझ में आ गई? जब राज्य का विधानसभा क्या करेगा बच्चा, ऐसा प्रस्ताव पारित कर दे, किस बहुमत से, अपनी साधारण बहुमत से भी और विशेष बहुमत से ही, तभी संसद को अधिकार मिल जाता है बच्चे। और जैसे संसद को अधिकार मिल जाता है, संसद तुरंत क्या करती है, इस पर कानून बनाती है। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात मैं बता दूं बच्चे कि 7वां संविधान संशोधन में ये कहा गया कि मध्य प्रदेश में भी विधान परिषद बनेगी, पर अभी तक नहीं बनी। याद रखना है आपको, 7वां संविधान संशोधन में, 7वां संविधान संशोधन में मध्य प्रदेश में विधान परिषद बनाना हुआ। विधान परिषद बनाने को कहा गया, बनाने को कहा गया, किंतु अभी तक नहीं बना। एक बात को याद रखिएगा बच्चे कि संसद को अधिकार वो बना सकती है। और 7वें संविधान संशोधन में क्या हुआ कि मध्य प्रदेश में विधान परिषद बनाने का प्रस्ताव आया कि भाई ऐसा है कि मध्य प्रदेश में क्या कीजिए, विधान परिषद बनाइए, लेकिन अभी तक नहीं बना। पर 7वें संविधान संशोधन में ये व्यवस्था दे दी गई थी, लेकिन अभी तक आप अंदाजा लगा लीजिए बच्चे, वहां विधान परिषद नहीं बना। देखिए विधान परिषद का कार्य क्या है, जब राज्य बड़ा हो, व्यवस्थाएं ज्यादा हो, डिस्टर्बिंग हो, बहुत वर्कलोड हो, शासनिक प्रशासनिक कार्य बहुत ज्यादा है, तो सहायता के लिए एक और बॉडी की जरूरत होती है। और उसी बॉडी को फिर हम क्या कहते हैं, विधान परिषद। तभी विधान परिषद का निर्माण हो जाता है। तो विधान परिषद का निर्माण करना है तो वो जो राज्य चाहता है, वो राज्य अपने साधारण बहुमत से और विशेष बहुमत से ऐसा प्रस्ताव क्या करेंगे, पारित करेंगे। और पारित करके भेज देंगे। जैसे भेजेंगे तो तुरंत संसद को अधिकार मिल जाता है। और संसद क्या करती है कि आपके लिए वो विधान परिषद बनाने का कानून दे देती है। तब आप उस राज्य में क्या करते हैं, विधान परिषद बनाते हैं। और इसके लिए संसद को लचीला संविधान में जाना है, जो 368 में नहीं आता। बस साधारण बहुमत से पारित कर दो और अनुच्छेद 168 के तहत क्या कर दो, आप तुरंत ही विधान परिषद बना दो। यहाँ पूरी बात समझ में आ चुकी है बच्चे? चलिए पूरी बात समझ में आ गई। थैंक यू क्लास।